दूर बर्फीली पहाड़ियों के दर्रे में कहीं एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे न किसी फौज ने फतह किया, न किसी जालिम ने पार कर पाया। सदियों से इंसान उसकी तलाश में भटक रहा है। कोई कहता है वह काफकास के जंगलों में छुपी है, कोई कहता है रब ने हमारी नजरों से उसे उझल कर दिया है। कहते हैं उस दीवार के पीछे एक ऐसी कौम कैद है जिसकी तादाद रेत के ज़रों से ज्यादा है, जिनका निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। उधर दज्जाल का फितना भी इसी ज़मीन पर उठने वाला है, और उधर इसी सूरतुल कहफ में एक बादशाह का जिक्र है जिसके पास ऐसा इख्तियार था कि मशरिक से मगरिब तक उसकी हुकूमत चलती थी, मगर उसकी ज़बान पर सिर्फ यही जुमला था, हाज़ा रहमतु रब्बी। सवाल यह है कि वो बादशाह कौन था, उसकी दीवार कहाँ है, याजूज माजूज कब निकलेंगे, और इन सब का हमारे ईमान और हमारे आने वाले कल से क्या ताल्लुक है। अगर कुरान ने सूरतुल कहफ के आखिर में इस किस्से को रखा तो जरूर इसमें हमारी रूह के लिए कोई छुपा हुआ खजाना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सूरतुल कहफ के सफर में पहले हम असहाबे कहफ से मिले, जिनके नौजवान दिल ईमान बचाने के लिए गारों की तन्हाई में चले गए। फिर दो बागों वाले की कहानी आई, जिसने दौलत और बागों के नशे में अपने रब को भूलकर खुद को हलाक कर लिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का सफर आया, जिसमें हमें समझाया गया कि हर बात की हिकमत हमारे जाहिर की नजरों से छुपी रहती है। लेकिन इंसान की आजमाइश यहीं खत्म नहीं होती, एक चौथा फितना बाकी है, ताकत, कुर्सी और इख्तियार का फितना। जब इख्तियार हाथ में आता है तो इंसान कभी फिरौन बन जाता है, कभी नमरूद, कभी कारून। इन्हीं सवालों के जवाब में कुरान एक अजीबोगरीब बादशाह का जिक्र करता है, जिसका नाम अल्लाह ने जुल्करनैन रखा। कुरैश के मुशरिक यहूद के उकसाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई आजमाने के लिए पूछते हैं कि हमें उस मुसाफिर के बारे में बताइए जिसने मशरिक और मगरिब तक सफर किया। तब यह आयात नाजिल हुई। मुफस्सिरीन ने कहा कि जुल्करनैन कौन थे, इस पर इख्तिलाफ है। कोई उन्हें कदीम ईरान का बादशाह कहता है, कोई यमन का, मगर हकीकत यह है कि नाम से ज्यादा अहम उनका किरदार है। कुरान कहता है, इन्ना मक्कन्ना लहू फिलर्दी व आत्यनाहु मिन कुल्ली शयइन सब्बा, हमने उसे जमीन में खूब तामकीन दी और हर तरह के असबाब व वसाइल अता किए, यानी अल्लाह ने उसे इख्तियार भी दिया, इल्म हुनर भी, लश्कर भी और रास्ता बनाने की कुव्वत भी। लेकिन यह सब पाकर भी उसका सर न झुका किसी ताज के आगे, न किसी बुत के आगे, सिर्फ अपने रब के सजदे में। कुरान बयान करता है कि जुल्करनैन सबसे पहले मगरिब की तरफ सफर पर निकले। फतबा सब्बा, वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। शहर दर शहर, वादी दर वादी, फौज और कारवा लेकर चलते रहे, यहाँ तक कि उस किनारे तक पहुँच गए जहाँ सूखी जमीन खत्म होती है और सामने बस बेकरार समंदर फैल जाता है। वहां उन्हें ऐनहमिया जैसा मंजर दिखा, गोया सूरज किसी काले कीचड़ वाले चश्मे या गहरे स्याह समंदर में डूब रहा हो। यह सूरज का हकीकी डूबना नहीं था, बल्कि इंसान की नजर से दिखने वाला मंजर था, जिस तरह आज भी हम कहते हैं कि सूरज समंदर में डूब गया। वहां उन्हें एक कौम मिली जो खुल्लम खुल्ला जुल्म और कुफ्र में मुब्तला थी। अल्लाह ने उनके दिल पर इख्तियार की आजमाइश उतारी और फरमाया, कुलना या जुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ा फ़ीहिम हुस्ना। हमने कहा, ऐ जुल्करनैन, तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो इन्हें सजा दो, चाहो तो इनके साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करो। यहाँ एक बादशाह के असल ईमान का इम्तिहान था। अगर वो चाहता तो ताकत के नशे में पूरी कौम को जड़ से उखाड़ देता, मगर उसने एक उसूली फैसला सुनाया, अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्म युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा व अम्मा मन आमन व आमिल सालेहा फ़लहु जज़ाउल हुस्ना, यानी जो जुल्म करेगा उसे हम भी सजा देंगे और फिर वह अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, जहाँ उसे और सख्त अजाब होगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छा बदला है। ताकत हाथ में थी,
मगर जुल्करनैन ने खुदसरी नहीं बने बल्कि अदल का कानून कायम किया। इसके बाद कुरान कहता है कि उन्होंने रुख बदला और मशरिक की तरफ निकल पड़े। सुम्मा अतबा सब्बा, वो चलते रहे यहाँ तक कि उस सरहद तक पहुँच गए जहाँ आबादी खत्म हो रही थी। वहाँ उन्हें एक ऐसी कौम दिखाई दी जिसके लिए न कोई पुख्ता इमारत थी, न पेड़ों की घनी छाव, न कपड़ों का मुकम्मल सामान। वज़दहा तत्वलु अला कौमे लम नजल लहुम मिन दूनी हा सितरा, उन्होंने सूरज को ऐसी कौम पर उगता पाया जिनके लिए हमने सूरज से बचने की कोई ओट न बना रखी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि या तो वो लोग इतने पसमानदा थे कि उन्हें घर बनाने का हुनर भी हासिल न था, या उनका इलाका ऐसा था कि वहाँ पुख्ता इमारतें कायम न की जा सकती थीं। वो गारों और खड्डों में रहते। जब सूरज निकलता तो सीधी धूप उनके जिस्मों पर पड़ती। जुल्करनैन चाहते तो अपनी ताकत के दम पर उन्हें गुलाम बना लेते, उनके खेत, उनकी जमीन सब अपने लश्कर के हवाले कर देते, मगर कुरान खामोशी से गुजर जाता है, यानी उन्होंने इन कमजोरों पर कोई जुल्म न किया, बस अपने रब के हुक्म के मुताबिक उनसे गुजर गए। यहाँ ताकत और रहमत दोनों का इम्तिहान था और वह कामयाब रहे। इसके बाद तीसरा सफर शुरू हुआ, सुम्मा अतबा सब्बा, और इस बार रुख शिमाल की तरफ था। राहत भरी मैदानों के बजाय सख्त, पथरीली और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, दुश्वार गुजार दर्रे और गहरी वादियाँ। चलते चलते वो एक ऐसी अजीब सरजमीन पर पहुँचे जिसे कुरान बैन अस-सदैन कहता है, दो बड़े पहाड़ों के दरमियान। तसव्वुर कीजिए दो आसमान छूते पहाड़ जिन पर चढ़ना लगभग नामुमकिन, और उनके बीच एक तंग सा दर्रा, मानो पूरी दुनिया और शुमाली जंगली इलाकों के बीच सिर्फ वही एक दरवाजा हो। वहीं उन्हें एक कौम मिली जो न उनकी ज़बान समझती थी, न अपना हाल ठीक से बयान कर पाती थी। ला यकादून यफ़क़हून कौला, ये लोग तहजीब से कटी हुई, दरीसमी और बरसों से जुल्म का निशाना बनी हुई कौम थी। मगर अल्लाह ने जुल्करनैन को हिकमत दी थी। इशारों, टूटी फूटी बातों, शायद मुतरजिमों की मदद से उन्होंने आखिर उनका मसला समझ लिया। उन्होंने रो रो कर और इशारों से कहा कि हमारे चारों तरफ पहाड़ हैं, मगर इन्हीं दो पहाड़ों के बीच यह एक खुला दर्रा है जहां से हर कुछ अरसे बाद एक बेहद खतरनाक कौम हम पर तूफान की तरह टूट पड़ती है। याजूज व माजूज जो मुफसिदून फिल-अर्द हैं, जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं। याजूज माजूज कोई ख्याली मखलूक या जिन्नात नहीं, बल्कि इंसानों की ही एक नस्ल हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से। हदीसों में आता है कि उनकी तादाद बेइंतहा होगी, वह बहुत सख्त मिजाज, जंगी और दरिंदगी की हद तक जाने वाले होंगे। यह कौम जुल्करनैन से कहती है कि जब भी याजूज माजूज पीछे के इलाकों से उतरते हैं तो हमारे खेत जला देते हैं, हमारी मेहनत के फल चट कर जाते हैं, हमारा लहू बहाते हैं, हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ते और फिर वापस पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं। हम इतने कमजोर हैं कि न उनसे लड़ सकते हैं, न भाग सकते हैं। उन्होंने अर्ज की, फल नजलु लका खाजन अला अंतजल बैनना व बैनहुम सदा, क्या हम तुम्हारे लिए मालो दौलत जमा कर दें ताकि तुम हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट खड़ी कर दो। यहाँ सोचिए, एक बादशाह सफर पर है, उसके सामने एक डरी हुई कौम जान बचाने के लिए अपना खजाना उसकी झोली में डालने को तैयार है। अगर वह दुनिया का आम हुक्मरान होता तो कहता, पहले माल लाओ, मुआहिदा लिखो, फिर मैं कुछ करूंगा। लेकिन जुल्करनैन का दिल दुनिया के सोने पर नहीं, अपने रब की रहमत पर टिका हुआ था। उन्होंने फरमाया, मा मक्कन्नी फीही रब्बी खैर फ़ईनूनी बी कुव्वह, जो इख्तियार और नेमत मेरे रब ने मुझे दी है वह तुम्हारे माल से बेहतर है, तुम सिर्फ अपनी कुव्वत से मेरी मदद करो। इस एक जवाब के अंदर 3 अजीम राज छुपे हैं। पहला इस्तिगना, उन्होंने साफ कर दिया कि मेरी असल दौलत मेरे रब की दी हुई तामकीन है, मुझे तुम्हारे सोने चांदी की जरूरत नहीं। जब हुक्मरान अपने रब पर तवक्कुल करता है तो अवाम का माल नहीं खाता, उल्टा उनकी हिफाजत के लिए खुद अपने आप को खर्च करता है।
दूसरा, कौमी तरबियत। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम कमजोर हो, तुम घर जाओ, सब मैं कर लूंगा, बल्कि फरमाया, फ़ईनूनी, मेरी मदद करो, यानी मैं तुम्हारे लिए दीवार बनाऊंगा, लेकिन तुम भी उठो, अपने बाजुओं से मेहनत करो, अपने बचाव के लिए खुद मैदान में उतरना सीखो। मजलूम कौम को हमेशा के लिए भिखारी और मोहताज बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। तीसरा, कुव्वत एक बशर का सही इस्तेमाल। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा माल नहीं, तुम्हारी कुव्वत चाहिए। एक असल रहनुमा वही होता है जो कौम की सलाहियतों को जगाए, न कि उनके खजानों को लूटे। यहाँ से हमें यह भी सबक मिलता है कि जब हम किसी से मदद मांगे तो सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सलाहियत और अमल की मदद मांगे। यही तामीर उम्मत का असल रास्ता है। अब दीवार बनाने का मरहला शुरू हुआ। जुल्करनैन जानते थे कि याजूज माजूज आम डाकू नहीं, बल्कि ऐसी जफरान कौम है जो अगर बस चले तो पहाड़ का सीना चीर दे। इसलिए उन्होंने साधारण मिट्टी पत्थर की दीवार पर कनात नहीं की। उन्होंने हुक्म दिया, आतूनी जुबल हदीद, मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। उस वादी में जहां न कोई बुलडोजर था, न भारी मशीनें, इंसानों ने अपने हाथों से पहाड़ों का सीना खोदा, लोहे की खानें तलाश की, लोहे को पिघलाकर बड़े बड़े ठोस टुकड़े तैयार किए। कौम के जवान, बूढ़े, औरतें सब मिलकर दोनों पहाड़ों के दरमियान इन लोहे की सिल्लियों को जमाने लगे, एक पर एक, एक पर एक, यहाँ तक कि कुरान कहता है, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैन, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों की चोटी के बराबर कर दी, यानी दीवार इतनी ऊंची उठी कि पहाड़ों की बुलंदी से मिल गई, दर्रा पूरी तरह बंद हो गया, न ऊपर से चढ़कर आया जा सकता था, न नीचे से रेंगकर। लेकिन सिर्फ लोहे के ठोस टुकड़े रखने से मसला हल नहीं होता, उनके बीच खला रह जाता, बरसों में जंग लग जाती और दीवार कमजोर होकर गिर पड़ती। यहाँ जुल्करनैन ने मादनी हिकमत का ऐसा इस्तेमाल किया जो आज तक इंसान के इल्म को हैरत में डाल देता है। उन्होंने कहा, इनफुखू, फूंक मारो, यानी आग भड़काओ। दीवार के दोनों तरफ लकड़ियों और कोयले के ढेर लगाए गए, चूल्हे जलाए गए, यहाँ तक कि पूरी वादी अंगारों से भर गई। लोहा सरक सुर्ख हो गया, नरम पड़ने लगा, टुकड़ों के बीच के फासले भरने लगे। फिर उन्होंने आखिरी हुक्म दिया, आतूनी उफरिग अलैहि कितर्न, मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ कि मैं इसे इस तपते हुए लोहे पर बहा दूं। जब तांबे का पिघला हुआ सैलाब उस सुर्ख लोहे पर डाला गया तो लोहे के अंदर तक समा गया, उसको और मजबूत कर दिया, ऊपर से एक नई तह बनकर जम गया। इस तरह वह दीवार लोहे और तांबे का ऐसा मजबूत अमीज बन गई जो न आसानी से जंग खा सकती थी, न जिस पर चढ़ना मुमकिन था। सतह इतनी चिकनी और सख्त हो गई कि याजूज माजूज न उसे फांद सकते थे, न उसमें सुराख कर सकते थे। मास्तातऊ अन यजहरूहु व मास्तताऊ लहु नकबा। सोचिए, इंसान की कुव्वत और अल्लाह की हिकमत कैसे मिलकर जमीन पर रहमत बनती है। लेकिन इस अजीम कारनामे के बाद भी जुल्करनैन के दिल में जरा सा तकब्बुर न आया। न उन्होंने अपने नाम का पत्थर लगवाया, न लोगों से नारे लगवाए। उन्होंने दीवार को देखा, लोगों के चेहरों पर सुकून देखा और बस इतना कहा, काला हाजा रहमतु रब्बी, यानी यह मेरे रब की रहमत है। असल मोमिन वही है जो हर कामयाबी का सरमाया अपने खाते में नहीं, अपने रब की रहमत के खाते में लिखता है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी फरमाया, फिजा जा वहदू रब्बी जालहू दक्का वकाना वहदू रब्बी हक्का। जब मेरे रब का वादा आएगा तो वह इस दीवार को चकनाचूर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी यह दीवार, यह मादनी मजबूती, यह इंसानी हुनर सब अस्थायी हैं। न कोई किला क़यामत तक कायम रह सकता है, न कोई ताकत हमेशा के लिए। जब अल्लाह का हुक्म होगा, यह लोहे तांबे की दीवार भी रेत की तरह बिखर जाएगी। कुरान की दूसरी आयत और सही हदीसें हमें बताती हैं कि जब क़यामत करीब होगी तो यही याजूज माजूज इसी दीवार के पीछे से निकलेंगे। व तरकना बज़हुम यौमइज़िन यमूजू फी बज़ व नुफ़िख फ़िस्सूर,
और उस दिन हम कुछ को कुछ पर मौजज़न करते छोड़ देंगे और सूर में फूंक मारी जाएगी। एक और जगह है कि वह हम मिन कुली हदबी यंसिलून, वो हर ऊंची जगह से तेजी के साथ उतरते चले आएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि उनका पहला लश्कर बहीरायत बरिया के पास से गुजरेगा तो उसका पानी पीकर खत्म कर देगा। जब आखिरी गिरोह वहां से गुजरेगा तो कहेगा, लगता है यहाँ कभी पानी था। उनकी तादाद इतनी होगी कि इंसानियत को अपने आप से छोटी और बेबस महसूस होगी। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, मोमिनों को लेकर एक पहाड़ तूर पर पनाह लें और अल्लाह से मदद की दुआ करेंगे। रब्बुल आलमीन उनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा भेजेगा जिससे वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। फिर ज़मीन उनकी लाशों से भर जाएगी, बदबू फैल जाएगी और अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठा ले जाएंगे। फिर ऐसी बारिश नाजिल होगी जो ज़मीन को धो डालेगी। यह सब कुछ बताए जाने का मकसद हमें खौफ में डालना नहीं, बल्कि आगाह करना है कि दुनिया की कोई दीवार अल्लाह के हुक्म के बिना हमें बचा नहीं सकती, और जब वह बचाना चाहे तो याजूज माजूज जैसी सख्त कौम भी एक नजुक से कीड़े से हलाक हो सकती है। सूरतुल कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक दीवार और एक बादशाह की तारीख हमें नहीं सुनाई, बल्कि हर किस्से के पीछे हमारे ईमान के लिए ढाल रखी है। उल्मा बताते हैं कि इस सूरत में 4 बड़े फितनों का जिक्र है: मजहब का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना और ताकत का फितना। असहाबे कहफ का वाक़या हमें सिखाता है कि अगर ईमान और जान में टकराव हो तो ईमान के लिए शहर, घर, यहाँ तक कि वतन तक छोड़ देना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन अपने रब से रिश्ते को न छोड़ो। 2 बागों वाले की कहानी बताती है कि जब माल का नशा सर चढ़ जाए तो इंसान अपने रब को भी भूल सकता है। अगर वह अपने बागों को अल्लाह की नेमत समझकर शुक्र करता तो वो बाग उसके लिए जन्नत का ज़रिया बनते। तकब्बुर ने उन्हें जहन्नुम का सामान बना दिया। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र हमें समझाता है कि इल्म के फितने से कैसे बचना है। हर देखने वाली चीज़ के पीछे कोई न कोई हिकमत होती है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए अपने अधूरे इल्म पर घमंड न करो। और फिर जुल्करनैन का वाक़या ताकत के फितने का इलाज बनकर आता है। इख्तियार मिले तो अदल और इबादत बढ़ जानी चाहिए, न कि खुदा बनने की हसरत। उल्मा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दज्जाल जब आएगा तो इन्हीं 4 दरवाज़ों से इंसान के ईमान पर हमला करेगा। वो मजहब के नाम पर खुद को रब कहलवाएगा, कहेगा मेरी बंदगी करो, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, जिंदा भी कर सकता हूँ। वो माल और रिस्क के नाम पर लोगों को आजमाएगा, जिसके लिए चाहेगा बारिश बरसने की आज्ञा मांगेगा, जिसके लिए चाहेगा ज़मीन को बाँट कर देगा। रोटियों के ढेर उसके इशारे पर होंगे। वो झूठे करिश्मों और दिखावे से इल्म का फितना खड़ा करेगा, लोगों के सामने ऐसे मंजर लाएगा कि गुमराह दिल उन्हें सच समझेंगे। और वो ताकत के नाम पर पूरी दुनिया के गिरोह अपने पीछे लगा लेगा। उसकी रफ्तार, उसकी नज़र, उसका नज़्मोज़बत सब लोगों को हैरान करेंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी कि जो शख्स हर जुमे सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा, उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर कायम कर दिया जाएगा और वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। यह नूर सिर्फ रोशन लकीर नहीं, बल्कि दिल की बसीरत है। वह नज़र है जो चीज़ों के पीछे छुपी हकीकत को पहचानती है। जब कोई मोमिन बार बार इस सूरत की तिलावत करता है तो उसके दिल में असहाबे कहफ जैसी इस्तिकामत, 2 बागों वाले के अंजाम से इबरत, मूसा खिज़र के वाक़या से तवाज़ु और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा और जुल्करनैन के किरदार से आज़दी और सब्र की रोशनी उतरती है। फिर जब दज्जाल जैसा कोई फितना सामने आएगा, चाहे वह किसी शख्स की सूरत में हो या किसी नज़्म-ओ-नस्क के सिस्टम की शक्ल में, तो यह मोमिन कहेगा, मैंने कुरान में देख लिया है कि ताकत मिलकर भी फ़िरऔन बनने के बजाय हाज़ा रहमतु रब्बी कहना है। मैंने पढ़ लिया है कि असली इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। मैंने जान लिया है कि जिसके हाथ में रोज़ी का खजाना है
वह सिर्फ मेरा रब है, न कोई दज्जाल, न कोई जालिम ताकत। यही वजह है कि सूरतुल कहफ दज्जाल के फितने के खिलाफ एक रूहानी ढाल बन जाती है। आज हमें अपने दौर पर नजर डालनी चाहिए। कहीं हमारा माल हमें उस दो बागों वाले की तरह घमंडी तो नहीं बना रहा। कहीं हमारा इल्म हमें खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने खड़े उस नौजवान की तरह सवाल उठाने पर मजबूर तो नहीं कर रहा, जिसकी आंख सिर्फ जाहिर देखती है और हर अमल के पीछे की हिकमत भूल जाती है। कहीं हमारी छोटी सी नौकरी, छोटा सा ओहदा, छोटी सी शोहरत हमें अपने घर में ही फिरौन तो नहीं बना रही। अगर हाँ, तो हमें जुल्करनैन के उस जुमले को अपने दिल पर लिख लेना चाहिए, हाजा रहमतु रब्बी। जब भी कोई कामयाबी मिले, कहें यह मेरे रब की रहमत है, मेरा कमाल नहीं। जब भी कोई नई तकलीफ सामने आए, कहें मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है। मैंने उसकी किताब में पढ़ लिया है कि हर चीज की एक मियाद है, हर दीवार का एक दिन गिरना है, हर फितने का एक दिन खत्म होना है। आइए अपने रब के आगे हाथ उठाकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अस्हाबे कहफ जैसा सच्चा ईमान और इस्तिकामत अता फरमा। हमें दो बागों वाले की तरह माल के नशे में अंधा न बना, बल्कि हमें शुक्र और सदका करने वाला बना दे। हमें हजरत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी से तवाज़ु और तेरी हिकमत पर भरोसा नसीब फरमा, और हमें जुल्करनैन जैसी आज़दी, अदल और रहमत से भर दे। या रब, हमें और हमारी औलादों को दज्जाल के हर छोटे बड़े फितने से महफूज रख। जब तक जिंदा रखें, ईमान पर कायम रखें, और जब मौत आए तो कलिमाए तय्यबा पर हमारा इख्तिताम फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।